और बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी, ग्लोब कमोडिटीज के हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गोल्ड और सिल्वर में एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है। तरुण, पहला सवाल आपसे ये कि अगर इंट्राडे में गोल्ड में ट्रेड करना हो, हालांकि आज से मार्केट के लिए 2 दिन जो है काफी बेहद अहम होने वाला है। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है और इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है। उससे पहले गोल्ड की चाल आप क्या देख रहे हैं और वहां पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? हाय मृत्युंजय, आई थिंक हमारा ऐसा मानना है कि जो साइडवेज मूवमेंट हमने रिसेंटली देखा है वो शायद कंटिन्यू करेगा। इन डॉलर टर्म्स 1220 डॉलर से $1250 का दायरा रहेगा। एंड इन डोमेस्टिक मार्केट हमारा ऐसा मानना है 29,000 से 29,500 की रेंज में गोल्ड के प्राइसेस मूव करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आज की बात किया जाए तो 29,250 के आसपास प्राइसेस आते हैं। गन शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस above 29,320 एंड डाउन साइड 29,000 तक प्राइस देख सकते हैं। ओके, अनुज गुप्ता, आज के लिए अगर गोल्ड में ट्रेड करना हो तो क्या आपको लगता है कि इन दो महत्वपूर्ण इवेंट को ध्यान में रखते हुए एक छोटे टारगेट के लिए गोल्ड में बाई करके चलना बेहतर होगा? मृत्युंजय, बिल्कुल अगर देखें तो गोल्ड में जो ट्रेंड है पॉजिटिव हुआ है। हमने कल भी देखा था मार्केट लोअर लेवल से बाउंस हुआ था। हमें लगता है कि गोल्ड में बाइंग करके चलना चाहिए। हालांकि जो इवेंट है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है, बट मुझे लगता है फिर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाएं तो एक पॉजिटिव ट्रिगर गोल्ड में रहेगा। तो गोल्ड के अंदर अगर भाव नीचे आते हैं करीबन 29,150 के आसपास तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 29,400 और कॉमेक्स में करीबन $1,245 तक दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चांदी के ऊपर अनुज आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आज चांदी में भी बाई करके चलना ज्यादा बेहतर होगा? जी बिल्कुल, चांदी के अंदर भी हमें अगर हम देखें तो कल भी भाव 40,000 के ऊपर ही बंद हुए थे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस मार्केट में देखने को मिली है। तो चांदी में भी हमारा व्यू यही है कि चांदी में भी बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। करीबन 39,800 के आसपास भाव मिले तो बाय करके चले। तो टारगेट करीबन 40,500 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं क्रूड की, और क्रूड में मजबूती है। WTI क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल के करीब है। ब्रेंट का भाव $45 के आसपास है और मिडिल ईस्ट में सप्लाई बढ़ने की संभावना, ऐसी खबरें आ रही हैं। जानकारों का यह मानना है कि वहां से सप्लाई बढ़ सकती है। सऊदी अरब और ईरान उत्पादन बढ़ा सकता है। ईरान इस साल रोजाना 10 लाख बैरल उत्पादन बढ़ा चुका है ऑलरेडी, और ईरान की फिर से 40 लाख बैरल रोजाना उत्पादन पर पहुंचने की कोशिश है। लेकिन इन तमाम खबरों पर यूएस की डिमांड भारी पड़ रही है। मार्च के महीने में यूएस में गैसोलीन की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और यही वजह है कि मार्केट ने तमाम नेगेटिव फैक्टर को डिस्काउंट करते हुए करीब 8% की रैली दिखाई है। तरुण, अब आपका कमेंट क्रूड के ऊपर क्या होगा? जैसे अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है तो इसमें अभी भी बाय करके चलना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो करंट गेनिंग मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगा एंड हो सकता है प्राइसेस वंस अगेन $46-48 शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। तो इट्स अ डिप्स बाइंग काउंटर। ओके, क्रूड पर आपकी कॉल क्या होगी अनुज? आज के लिए फंडामेंटल को देखते हुए करंट मार्केट प्राइस पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? क्रूड में हमें लगता है कि बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि भाव में देखे देखिए 44 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं तो भाव नीचे जा रहे हैं। तो टेक्निकल मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड में आ सकता है। तो क्रूड के अंदर हमारा सेल कॉल रहेगा करीबन 2910 के अराउंड बिकवाली करके चले। नीचे टारगेट करीबन 2820 तक देखने को मिल सकता है। ओके, मेटल काउंटर पर आपका आउटलुक क्या है तरुण? क्या कुछ डिमांड साइड से आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं मेटल में? सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि अक्रॉस द कमोडिटीज एक बाइंग इमर्ज हुई है सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। इवन इन अप्रैल मेटल्स ने, एनर्जी सेगमेंट ने, इवन इन बुलियन ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो मोमेंटम है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। दो इन बिटवीन शॉर्ट टर्म डिक्लाइंस मार्केट में आते रहेंगे, बट वो डिक्लाइंस बाइंग के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल गैस पर आपका व्यू अनुज आज के लिए क्या होगा? क्या करना चाहिए वहाँ? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा था कल हेवी करेक्शन आया था। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में बिकवाली करके चलना चाहिए। मुझे टारगेट करीबन 135 तक देखने को मिल सकता है। जी, एग्री मार्केट में सोयाबीन आपको इंट्राडे के लिहाज से कैसा काउंटर दिख रहा है अनुज गुप्ता? कल पूरा एग्री में करेक्शन देखने को मिला था। मुझे लगता है कि आज भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है, बट इसमें बिकवाली का माहौल रहेगा। तो सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 4090 के अराउंड में। नीचे टारगेट करीबन 4000 तक देखने को मिल सकते हैं। और रुपए में कमजोरी बढ़ी है तरुण,
और आज चूंकि महत्वपूर्ण इवेंट है, फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, डॉलर पे इम्पैक्ट होगा, उससे पहले रुपए में क्या आपको लगता है कि और कमजोरी बढ़ने वाली है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। अनुज, आपका कमेंट क्या होगा रुपए के ऊपर? देखिए, हमें लगता है कि रुपीज में जो कमजोरी है वो बढ़ सकती है। हमें लगता है कि 67 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो रुपये के अंदर बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हैं। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।